सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आईएसएसबी डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडवर्टाइजमेंट ऑफ एसएससी कोर्स इन पाकिस्तान आर्मी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस कोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एसएससी कोर्स भी कहते हैं। ठीक, इस कोर्स के थ्रू आप कैप्टन भी बन सकते हैं और मेजर भी बन सकते हैं। तो लिहाजा इस कोर्स के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन मेजर थ्रू शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन SSRC। अब सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे आते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन और एज कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, अब यहाँ पे जो है वो ब्रांचेस कैटेगराइज की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है ब्रांचेस कैटेगराइज की गई हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन और इस सेक्शन में एज डिस्कस की गई। सबसे पहले जो ब्रांच है वो GDMOs की है, एज ए कैप्टन ज्वाइन करें। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज बाय PMNDC से होनी चाहिए। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है इस ब्रांच के लिए वो 28 से 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, 1 मई 2021 तक। उसके बाद आते हैं सेकेंड वाली ब्रांच पे, क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप एज अ मेजर। ठीक है, जिसमें कैटेगराइज्ड हैं फर्दर ब्रांचेस HPG, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। डर्मेटोलॉजी, उसमें मेल आ सकते हैं। ठीक है, HPG में फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। जनरल मेडिसिन में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। पैथोलॉजी HPG में मेल अप्लाई कर सकता है। साइकेट्री में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। सर्जरी HPG में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। पेडियाट्रिक्स में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? MBBS होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय PMNDC, अगेन मैं बोलूँगा। ठीक है, हायर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन FCPS होना चाहिए पाकिस्तान से या इक्विवेलेंट फॉरेन से, कहीं से भी, मतलब अगर आपने बैरून मुल्क से भी किए तो वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस ब्रांच के लिए जो एज क्राइटेरिया वो 28 से 35 साल है और 1 मई 2021 तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे आने के बाद देखें, सब स्पेशलिस्ट के लिए है मेडिसिन और अलाइड में। ठीक है, एज अ मेजर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। सही है, पल्मोनोलॉजी के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। केयर मेडिकल के लिए आप दोनों, अब मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट में आप मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनोलॉजी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? MBBS होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज PMNDC, अगेन हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, FCPS पाकिस्तान से या कहीं भी बाहर से की गई हो। और थर्ड में जो है FCPS पाकिस्तान और इक्विवेलेंट डिग्री की होनी चाहिए, लेकिन जो रजिस्टर्ड होगी वो PMNDC से होगी। ठीक है, और इसका जो क्राइटेरिया वो चेंज है इन दोनों से ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पे 28 से 35 से, यहाँ पे भी 28 से 35 से, लेकिन यहाँ से 32 से 40 साल होनी चाहिए 1 मई से 2021 तक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच में। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो ये वाली है, सब स्पेशलिस्ट पार्ट्स GP एज अ मेजर आप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूनेट्रोलॉजी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए PMNDC से। ठीक है, और हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगेन FCPS पाकिस्तान से या किसी भी बैरून मुल्क से, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो PMNDC से होनी चाहिए। इसमें जो क्राइटेरिया है एज का वो 32 साल से 40 साल है। ठीक है, और 1 मई 2021 तक। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच में, सब स्पेशलिस्ट सर्जिकल एंड एलाइड एज अ मेजर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या है, कार्डियक सर्जरी है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। न्यूरो सर्जरी है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्थो सर्जरी है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट सर्जरी है, मेल एंड फीमेल अगेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। थेरापिक
सर्जरी है उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यूरोलॉजी में भी कर सकते हैं। बर्न, प्लास्टिक, वेस्कुलर सर्जरी, ठीक है, इनमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इनकी इस ब्रांच के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS रिकॉग्नाइज्ड होगी PMNDC से, ठीक है। हायर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। FCPS पाकिस्तान से या किसी भी फॉरेन कंट्री से, और लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो PMNDC से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, जनरल सर्जरी से। उसके बाद इसके लिए जो क्राइटेरिया वो अगेन 32 से 40 साल है, 1 मई 2021 तक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे, सब स्पेशलिस्ट सर्जिकल एंड अलाइड हैज़ अ मेजर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कार्डिक NS में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है, MBBS होनी चाहिए PMNDC से, और हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इस ब्रांच के लिए जो एज क्राइटेरिया वो 32 से 40 साल है, अगेन 1 मई 2021 तक, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं जनरल ड्यूटी डेंटल ऑफिसर्स। GDDOs के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए कैप्टन फॉर ओनली मेल, ठीक है। अब इस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लीकेबल नहीं है इस ब्रांच के लिए। BDS रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय PMNDC से, ठीक है। कैंडिडेट हु हैविंग कंप्लीट मिनिमम 1 ईयर हाउस जॉब, मतलब आप होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका आखिरी साल रह गया हो, ठीक है। और इस ब्रांच के लिए जो क्राइटेरिया है एज का वो 28 से 35 साल है, 1 मई 2021 तक। उसके बाद लास्ट ब्रांच है क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट एज अ मेजर। आप इस ब्रांच में एज अ मेजर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस ब्रांच के लिए जो है BDS रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए PMNDC से, और FCPS अगेन पाकिस्तान से या किसी भी फॉरेन कंट्री से, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो PMNDC से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इस ब्रांच के लिए जो एज क्राइटेरिया वो 32 से 40 साल है, लेकिन 1 मई 2021 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मैरिटल स्टेटस पे। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस में। अब इसमें क्या बताया गया है कि कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसा कैंडिडेट जो ISSB में 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड है, PMA लॉन्ग कोर्स के लिए या PF कोर्स के लिए या PN कैडेट के लिए, और ग्रेजुएटेड कोर्स में अगर आप 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड हैं तो फिर आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड। अगर आप परमानेंट अनफिट हैं अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से तो फिर भी आप SSC कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप आर्म फोर्सेस में थे, ठीक है, और आपको डिसमिस किया गया है तो फिर भी आप SSC कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस है तो फिर भी आप SSC कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B एंड C। अगर आपको हेपेटाइटिस B एंड C है तो फिर भी आप मेडिकली अनफिट हैं, जिसकी वजह से आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एनी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल। अगर आप किसी भी आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल से अनफिट हैं तो फिर भी आप इस SSC कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। अब इसके अंदर आपको क्या है, इनिशियल टेस्ट के बारे में बताया गया और इनिशियल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट। शॉर्ट सर्विस रेगुलेट कमीशन की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको डिटेल में समझाऊँगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आर्मी सिलेक्शन सेंटर, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो फिर आप इजीली अपने किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन सेंटर से इजीली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, ठीक है, वो 4 से 29 जनवरी 2021 तक है, मतलब 4 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आप इजीली रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब इनिशियल टेस्ट आपका 3 फरवरी से लेके 12 फरवरी 2021 तक लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जिसमें इन टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट आएगा। 4 GDMOs और GDDOs एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड ऑन MCQs,
ठीक है, इनकी जो है सिलेक्शन सेंटर में इन ब्रांचेस से जो रिलेट करते GDDOs, GDMOs एंड स्पेशलिस्ट ब्रांच के वाले, ठीक है, उनका जो है वो 3 से 12 फरवरी में MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो लोग इस टेस्ट को पास करेंगे वो उनका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी जो है वो आर्मी सिलेक्शन सेंटर में लिया जाएगा। उसके बाद आते हैं, अगेन मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपकी जो नेशनलिटी वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। आपकी जो हाइट है इस कोर्स के लिए मेल की जो है 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, जो अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 162.5 सेंटीमीटर बनती है। अगर फीमेल की देखें तो 5 फीट है, वो बनती है 152.4 सेंटीमीटर। और वेट वाइज देखा जाए तो एस पर BMI मेजरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, फर्दर सिलेक्शन। आपकी जो फर्दर सिलेक्शन है, अच्छा, फिज़िकल टेस्ट के बाद आपका होगा इनिशियल इंटरव्यू, ठीक है, वो भी सिलेक्शन सेंटर में होगा। और एंड में जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी वो GHQ से होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं, ट्रेनिंग पीरियड। अब शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन की जो ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है वो 22 वीक्स है, जो बनती है ऑलमोस्ट 5 मंथ, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग है BMT, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एट काकुल के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, मेल की भी और फीमेल की भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 6 पे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट आर्मी सिलेक्शन सेंटर। आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स में जाने से पहले आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो यहाँ पर लिखे हुए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट, आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं वो सब के सब ओरिजिनल होने चाहिए और आपने साथ लेकर जाने, ठीक है। 2 टेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सी, ठीक है। 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए हाउस जॉब सर्टिफिकेट की, ठीक है। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए डोमिसाइल की, ठीक है। फ़ोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज CNIC, ठीक है, आपके जो ID कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और 3 कलर फ़ोटो होनी चाहिए जो अटेस्टेड हो फ्रंट और बैक से, ठीक है। और अगर आप पोस्टल ऑर्डर लेकर जाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ का DGPA GHQ रावलपिंडी के नाम लेके जा सकते हैं, ठीक है। उस पॉइंट नंबर 7 पे बॉन्ड। अब शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन हासिल करने के लिए जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपको क्या एक ऑथ लेना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी में 5 साल तक परमानेंट रहना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के एंड में, एडवर्टाइजमेंट पेज के एंड में देखें सिलेक्शन सेंटर्स की डिटेल दी हुई। ये सिलेक्शन सेंटर के नाम दिए हुए और ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके ईजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन की एडवर्टाइजमेंट पेज जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।